सड़क का रहस्य। ये कहानी एक लड़की की है और एक अजीब घटना के बारे में है जो अपने घर वालों के साथ एक छोटी सी यात्रा पर जा रही थी। लेकिन उनकी यात्रा में जो कुछ भी हुआ उसने उनके जीवन की दिशा बदल दी। ये कहानी एक भूतिया अनुभव से जुड़ी है जो उसे और उसके परिवार को आज भी याद है। यात्रा की शुरुआत। ये घटना एक गर्मी की छुट्टी के दौरान की है। काजल, जो एक खुश मिजाज और समझदार लड़की थी, अपने माता पिता और छोटे भाई के साथ अपने दीदी नानी के घर जाने के लिए निकली थी। घर से लगभग 200 किलोमीटर दूर एक छोटा सा गांव था जहां उसकी दीदी रहती थी। काजल और उसका परिवार तैयार होकर सुबह के समय अपनी यात्रा पर निकले थे। गाड़ी में काजल, उसकी माँ, पिता और छोटा भाई था। रास्ता साफ था और मौसम भी बहुत अच्छा था। सब खुश थे क्योंकि ये यात्रा उनकी मनपसंद थी। काजल हमेशा अपनी दीदी के घर जाने का इंतज़ार करती थी। गांव का वातावरण शांत था और वह अपनी नानी के साथ कुछ समय बिताने को सोचकर खुश थी। लेकिन तभी कुछ अजीब हुआ। रास्ते में चलते चलते गाड़ी अचानक से रुक गई। काजल के पिता ने गाड़ी को दोबारा स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन गाड़ी का इंजन चालू ही नहीं हुआ। क्या हो गया? काजल की मां ने घबराते हुए पूछा। पता नहीं, काजल के पिता ने थोड़ी चिंता के साथ कहा। इंजन बिल्कुल बंद हो गया है, शायद कुछ खराबी है। सब लोग बाहर निकले और गाड़ी की छत पर बैठकर चारों ओर देखा। रास्ता सुनसान था और दूर दूर तक कोई भी दिखाई नहीं दे रहा था। गाड़ी का इंजन तो खराब था ही, ऊपर से मोबाइल नेटवर्क भी नहीं मिल रहा था। मुझे नहीं लगता कि हम यहाँ से जल्दी बाहर निकल सकेंगे, काजल के पिता ने कहा। उन्होंने गाड़ी के बोनट को खोलकर इंजन को चेक करना शुरू किया, लेकिन समस्या का कोई हल नहीं मिला। अचानक काजल ने एक अजीब आवाज़ सुनी, जैसे कोई धीमी सी ठहाका मार रहा हो। वह डर के मारे कांपने लगी, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। उसकी माँ ने कहा, शायद किसी ने कुछ कहा हो, ये आवाज़ हवा से आ रही होगी। लेकिन काजल के दिल में एक अजीब सा डर बैठ चुका था। उसे महसूस हो रहा था कि कुछ ठीक नहीं है। काफ़ी समय तक कोशिश करने के बाद भी जब गाड़ी नहीं चली तो काजल के पिता ने फैसला किया कि वे रात यहीं बिताएंगे और सुबह किसी अन्य वाहन की मदद से शहर तक पहुंच जाएंगे। सब लोग गाड़ी के अंदर बैठकर रात का इंतज़ार करने लगे। आसपास का माहौल काफ़ी अजीब था। जैसे जैसे रात घनी होती गई, काजल को एक ऐसा महसूस हुआ कि कोई उनकी ओर देख रहा है। ये डर उसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। उसने अपनी माँ से कहा, माँ, मुझे डर लग रहा है। मुझे लगता है कि कुछ हमारे आसपास है। तुम्हें बस डर लग रहा है बेटा, ऐसा कुछ नहीं है, उसकी माँ ने उसे समझाया। लेकिन काजल का डर बढ़ता ही जा रहा था। तभी अचानक गाड़ी की लाइट फ्लिकर होने लगी। काजल की आंखों के सामने अंधेरा घना होने लगा और फिर लाइट पूरी तरह से बंद हो गई। गाड़ी के अंदर सन्नाटा छा गया। उसके बाद जो हुआ वो काजल के लिए कभी ना भूलने वाली घटना बन गई। गाड़ी की पिछली सीट पर एक महिला का रूप दिखाई दिया जो सफ़ेद कपड़े पहने हुए थी और उसका चेहरा कटा हुआ था। वह महिला कुछ कहने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसकी आवाज़ अजीब सी थी, जैसे वह किसी और दुनिया से आई हो। क्या देख रही हो? काजल के छोटे भाई ने घबराकर पूछा। वो देखो, काजल ने अपनी उंगली उस महिला की ओर इशारा किया। लेकिन जब सबने उसकी ओर देखा तो वहाँ कोई नहीं था। गाड़ी की पिछली सीट पूरी तरह खाली थी। काजल की धड़कन तेज हो गई थी। वह अब तक डर से कांप रही थी। उस रात गाड़ी में कोई सो नहीं पाया। सब जगते रहे और रात के काले साए से बचने की कोशिश करते रहे। अगले दिन सुबह जैसे ही सूरज उगा, काजल के पिता ने ट्रक वाले से पूछा
कि क्या इस रास्ते पर कुछ अजीब घटनाएं घटी होती हैं? तो वह आदमी बोला, ये रास्ता काफ़ी पुराना है। कहते हैं कि यहाँ एक महिला की आत्मा बसी हुई है। कई लोग कहते हैं कि उन्होंने रात के वक्त सफ़ेद कपड़े पहने हुए महिला को देखा है। वह किसी हादसे में मरी थी और अब उसकी आत्मा यहाँ भटकती है। यह सुनकर काजल की रूह कांप उठी। वह समझ गई थी कि रात को गाड़ी में जो हुआ वो साधारण घटना नहीं थी। वह घटना काजल और उसके परिवार के लिए एक अनुभव बनकर रह गई। उन्होंने इस घटना को लेकर बहुत सोच विचार किया और तय किया कि वह भविष्य में इस रास्ते से यात्रा नहीं करेंगे। लेकिन काजल के मन में ये सवाल हमेशा रह गया, क्या वह महिला सचमुच आत्मा थी या फिर वह बस उसकी कल्पना थी? जो भी था, वह रात और वह सफ़ेद कपड़ों वाली महिला काजल के जीवन की सबसे डरावनी याद बनकर रह गई।